दूसरी मंजिल से एक लड़के ने अपनी बिटिया 1.5 साल की वो नीचे फेंक दी। जो बच्चा जिसने लेडीज ने नीचे गिरा वो सीधा फायर ब्रिगेड की गाड़ी के ऊपर आके गिरा था बच्चा। आग बहुत ऊपर तक फैल गई। ये लोग कितने घंटे ये लोग जले हैं, इन्होंने आवाजें मारी हैं, बकायदा बोल रहे थे वो हमें बचाओ, आवाजें मार रहे थे लोगों को हेल्प करने, बट एवरीवन वाज हेल्पलेस। हमने ऊपर से घुसने की कोशिश करी मगर वहाँ इतना धुआं था कि हम अंदर जा नहीं पाए। एक्चुअली में फर्स्ट जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी उसका ये हाइड्रोलिक वाला खुला ही नहीं, अगर खुल गया होता तो शायद हम बचा लेते। जो 3 लोग कूदे ना, उन्होंने जैसे जानवर गिर रहा है ना कोई ऊपर से, वो अब 3rd फ्लोर से कूदा है तो ऐसे तो गिरा नहीं, वो राउंड होके नीचे गिर। और यहाँ पर देखेंगे सब कुछ पूरी तरह से जल चुका है। एसी है वो पूरी तरह से जल चुकी है और अभी भी अब जब ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी भी आग के भपके आ रहे हैं। जो घर में मौजूद है उनमें सिर्फ 3 लोग बचे। 3 लोग बचे, एक छोटी बच्ची है। 3 लोग भी वो जिन्होंने अपने पास से जंप लगाई। कोई सुविधा ही नहीं थी हमारे पास, ना तो इनके पास जाल प्रोवाइड कराया हुआ था कि जाल हो, जाल पे कूद जाए उससे बच जाएंगे। फायर का जो सिस्टम है, सपोर्टिव सिस्टम, वही वर्क नहीं कर रहा था। शायद वो वर्क करता तो ये बच जाते। वो गड्ढे लोगों ने किए हैं कि इधर से घुसकर लोगों को बचा सकें, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि किसी को भी बचा पाना मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल था। एक माँ जो अपने बच्चे को बाहर फेंक रही है कि कोई उसे बचा ले, वो कितना दर्दनाक होगा ये सोच कर डर लगता है। इस वक्त हम दिल्ली के पालम में हैं और यहाँ सुबह तकरीबन 6:30 बजे एक बिल्डिंग में आग लग जाती है और अभी कुछ देर पहले यहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर की गाड़ियां गई हैं। तकरीबन 30 फायर एक्सटिंग्विशर की गाड़ियां थी और बताया जा रहा है 9 लोगों की जान जाने की अभी जानकारी आ गई है और बाकियों का भी इलाज चल रहा है। दादा क्या नाम है, आप सुबह से थे यहाँ पर? मेरा राजकुमार सोनी, दुर्गा ज्वेलर्स मेरी राजनगर में दुकान है। मैं जब आया तो यानी कि बहुत जबरदस्त आग लगी हुई थी और कम से कम 15-20 गाड़ी फायर ब्रिगेड खड़ी हुई, लेकिन जितने भी बंदे थे सबने मदद करी, प्रशासन ने भी बहुत मदद करी, लेकिन वो धुआं के कारण ऊपर ही रह गए। आग इतनी जबरदस्त थी कि पूछो ही मत, रास्ता था नहीं, तो उस वजह से यहाँ आग चलती गई, लेकिन फायर ब्रिगेड ऊपर से भी नीचे से भी सबसे बुझाया, लेकिन आग काबू न आने के कारण सब काम खराब हो गया। 1 घंटे तक तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के वही नहीं खुला था, जो हाइड्रोलिक होता है। 1 घंटे तक तो वही नहीं काम करा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो बचाव, लोग जान बच, कुछ ना कुछ तो बचाव हो सकता था। जो बच्चा जिसने लेडीज ने नीचे गिरा वो सीधा फायर ब्रिगेड की गाड़ी के ऊपर आके गिरा था बच्चा। कितना बड़ा बच्चा था? 1.5-2 साल का बच्चा बता रहे हैं। जब मैं यहाँ पे आया था तो बहुत सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी। अगर समय रहता, अगर उसको खुल जाती उनकी हाइड्रोलिक, तो कुछ ना कुछ शायद बचाव हो सकता था और लोग बच सकते। हाँ। पालम में पहले भी हुआ था एक एक्सीडेंट ऐसा ही, लगे अंदर भीड़ी गली के अंदर शॉर्ट सर्किट से हुआ था। इलेक्ट्रिकल स्कूटी थी वहाँ पे, उससे फायर हुआ था और पूरी बिल्डिंग में आग लगी थी और शायद 2-3 डेथ तक वहाँ पे भी हुआ था। और यहाँ भी सेम कंडीशन। कॉस्मेटिक्स का था, पूरा गोदाम वगैरह भरा हुआ था। 2 फ्लोर बेसमेंट में भी था और दुकान नीचे थी, उसके ऊपर भी गोदाम था, उसके ऊपर मकान था इनके। कपड़े और कॉस्मेटिक्स की दुकान नीचे थी, ऊपर की 2 फ्लोर पे परिवार रहता। हाँ। जो भी है बहुत ही गलत हुआ है और टाइमली, मतलब वो जो फायर का जो सिस्टम है, सपोर्टिव सिस्टम, वही वर्क नहीं कर रहा था। शायद वो वर्क करता तो ये बच जाते। बता रहे आधा घंटा लग गया उसे, आधा 40 मिनट्स लग गए उसको एक्टिव होने में, तो उस वजह से भी जान के नुकसान हुआ है। ये भी एक रीजन है कि सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। इस वक्त हमारे साथ योगेश जी हैं और योगेश जी जब से आग की जानकारी मिली आप तब से मौजूद हैं, आप बचा भी रहे थे लोगों को। हाँ जी, एक्चुअली क्या हुआ कि 6:45 बजे मेरा बेटा कॉलेज जाता है, तो उसने यहाँ से पैदल जा रहा था। उसने मेरे को कॉल करा कि पापा इनके यहाँ पर आग लगी हुई है और यहाँ कोई नहीं है। तो मैं तुरंत वहाँ पर कपड़े पहन के भागा। तो मैंने अपने फादर को बोला कि आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर दीजिए। अच्छा, तब तक फायर ब्रिगेड नहीं आई? नहीं थी यहाँ पर, कोई नहीं था यहाँ पर, बस 2-3 लोग खड़े हुए थे, बाकी यहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं थी कोई भी। फिर मेरे फादर ने कॉल करा फायर ब्रिगेड को, उसको दिल्ली पुलिस को करा और BCS को करा के लाइट काट दीजिए। तो मैं वहाँ से भागा। जब मैं भागा तो ये आग छोटे शटर में लग रही थी। अच्छा, तब सिर्फ नीचे वाले शटर में आग लगी हुई थी? हाँ, ऊपर धुआं था। तो मैंने यहाँ से चिल्लाना शुरू करा कि सभी लोग ऊपर की तरफ भागे। तो उन्होंने से एक ने मेरे को आवाज दी कि हम छज्जे की तरफ खड़े हुए हैं। अच्छा, अंदर से आवाज आई? छज्जे की तरफ खड़े हुए हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं ऊपर भागा इन 7 वाली बिल्डिंग से। हमने ऊपर से घुसने की कोशिश करी मगर वहाँ इतना धुआं था कि हम अंदर जा नहीं पाए। मैं फिर वापसी आया नीचे आया तो जब तक एक लड़के ने जंप मार दिया 7 वाली छत पर। अच्छा, कहाँ से? उस वाले फ्लोर से ऊपर वाली 7 वाली छत पे मारा? हाँ। तो वो लगभग 25% जला हुआ था। वो नीचे आया तो मैंने उसको यहाँ बैठाया और फिर किसी के साथ भेजा कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ। इतनी देर में जब फायर ब्रिगेड आई तो दूसरी मंजिल से एक लड़के ने अपनी बिटिया 1.5 साल की वो नीचे फेंक दी
और वो बिटिया को पकड़ा तो वो नीचे गिर गई। हालांकि हमें पता चला कि उसके पाँव में फ्रैक्चर है, दोनों पाँव में, बट अभी सुरक्षित है। मगर सुरक्षित है। फिर उस लड़के ने खुद भी जंप मार दिया तो उसका सर फायर ब्रिगेड की गाड़ी में टकराया, तो मगर वो अभी बता रहे हैं वो भी ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से ऊपर भागे, फिर हमने कपड़ा लपेट के अंदर जाने की कोशिश करी। फायर ब्रिगेड ने पानी मारा मगर इन पर छोटी वो थी सीढ़ी जिससे वो बचा नहीं पाए। फिर इन्होंने हाइड्रोलिक मशीन मंगाई, मगर किस्मत खराब थी, क्या था कि वो हाइड्रोलिक मशीन खुली नहीं, काम ही नहीं की। काम ही नहीं करी। जब तक इन्होंने दूसरी हाइड्रोलिक मशीन बनाई उसमें 40 मिनट लग गए और ये आग बहुत ऊपर तक फैल गई। फिर हमने वहाँ से दीवार तोड़ी है, वो ऊपर जो खिड़की है मैं उसमें से घुसा भी हूँ। आप अंदर घुस के गए भी थे? हाँ, अंदर नहीं जा पाया, मैं खिड़की तक गया हूँ। मैंने वहाँ से आवाज़ लगाई है बहुत सारी, मगर किसी का मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद हमने दीवार तोड़ी है। फिर यहाँ से कुछ फौजी जा रहे थे एयरफोर्स के, वो भी हमारे साथ लगे। फिर उसके बाद जब दूसरी हाइड्रोलिक मशीन आई है उससे पहले इन्होंने ये शटर तोड़ा। शटर तोड़ते ही आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि 5 से 8 मिनट में पूरी बिल्डिंग को 8 मिनट में सब राख। एक्चुअल क्या थी, इसमें कॉस्मेटिक का काम था। कॉस्मेटिक में जैसे कि आप नखून पॉलिश, थिनर, सेंट, परफ्यूम ये सब चीज़ें लगाते हो तो वो सब केमिकल जलनशील होता है। और बेसमेंट से ऊपर वाले फ्लोर में इनका लेडीज गारमेंट का काम था। तो और आग बढ़ी होगी कपड़ों से। आग बढ़ती गई। फिर ये लोग ऊपर की तरफ जब भागे हैं तो कोई बाथरूम में घुस गया, कोई कुछ अपनी जान बचाने के लिए, मगर हमारी इतनी मेहनत के बाद भी हम उनमें से किसी को बचा नहीं पाए। बड़ा दुख है उसका। ज्यादा जल्दी या बड़ी वाली फायर ब्रिगेड पहले आ जाती तो इट कुड हैव बीन, कुछ लोग तो बच सकते थे। जो 3 लोग कूदे ना, उन्होंने जैसे जैसे जानवर गिर रहा है ना कोई ऊपर से, वो अब 3rd फ्लोर से कूदा है तो ऐसे तो गिरा नहीं, वो राउंड 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 होके नीचे गिर रहे हैं। वो कह रही जो ऐसा मुझे बोलते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं। वो कह रहे ये जो हमने विजुअल देखा ना, हम पूरी लाइफ नहीं भूल सकते। मतलब वो लड़की कह रही मैं खुद ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। उनकी शॉप भी यहीं पे है, उसके पापा यहीं पे हेल्प करने भी आए थे, सब कुछ थे। मतलब दे वर शेकन देख के ही। और ये जो लोग गए हैं ना, ये ऐसे नहीं गए ना, ये लोग कितने घंटे ये लोग जले हैं। इन्होंने आवाजें मारी हैं, बकायदा बोल रहे थे वो हमें बचाओ हमें बचाओ, आवाजें मार रहे थे लोगों को हेल्प करने, बट एवरीवन वाज हेल्पलेस। बता रहे हैं कि शीशे इतने मजबूत लगे थे कि टूटे नहीं। ईंटें मारी हैं, बहुत ईंटें मारी हैं। ऊपर से जाके उन्होंने दीवार भी तोड़ी है कि हम, बट इतना हीट अप था, इतना ताप था कि कोई कुछ नहीं कर पाया। आप कहाँ पर थे? हम तो यही साथ में गली में रहते हैं, बस सुन के आए सब कि ऐसा ऐसा हो रहा है ये सब। सोचिए आपने सुना है तो आपके गूज़बम्स आ रहे हैं। जिन्होंने देखा होगा, उन्होंने देखा है, वो सोच के ही इतनी हैरानी हो रही है। और वो जो एक छोटे से बच्चे को जो गिराया, फेंका है ऊपर से उसकी माँ ने, और वो बच्चे के सिर पे वो फायर ब्रिगेड लगी है। क्योंकि ये जो शॉप है ना, ये पूरी मार्केट की द मोस्ट फेमस, ये आइकॉन थी ये शॉप पूरी मार्केट का, और इनके साथ ही ऐसा हो गया। पूरा सब कुछ पैक, ना आगे पीछे ऊपर, मतलब वो इतनी बुरी तरह ट्रैप हुए। ऊपर सोलर पैनल्स थे, दरवाजे पे तार लगा हुआ है, ना ऊपर जा सके ना कुछ। दे कुडंट डू एनीथिंग। 3rd फ्लोर से जो बंदा कूदा है, सोचो कितना वो, और अपने बच्चों को छोड़ के। अब वो थे जिंदा या नहीं थे, वो कैसे कूदा, वो भी जो गिरे हैं वो भी पूरे बर्न थे, जो बोल रही हूँ राउंड राउंड के नीचे गिरे हैं। एक शख्स जो ऊपर से शायद गिरे हैं वो अभी हॉस्पिटल में है। वही। और एक माँ ने अपने बच्चे को जो हाँ, बहुत बुरी तरह उनकी हालत हो गई थी। हेल्प के लिए बोल रहे थे कि हमें बचाओ। वो अपने घर थे ना, बाल्टी में पानी भर भर के ना, वो खुद अपने आप को रेस्क्यू कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आग खुद बुझ जाए, बाल्टी में भर भर के पानी डाल रहे हैं वो, कि आग हम अपने साइड से। उन्होंने भी पूरा, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू सेव देमसेल्व्स, बट दे कुडंट। मतलब जब मैं जिस टाइम पे 10 साल बजे, तो वो लास्ट वाली जो बॉडी थी वो निकाल रहे थे। वो मशीन, वो जो फायर ब्रिगेड से स्टेयर्स ऊपर गई हुई थी 3rd फ्लोर से, 2 बंदे पानी लेके गए हुए थे, और उन्होंने लास्ट वाली जो चीज जो निकाली है पूरा रैप करके, ताकि कोई देख भी ना पाए कि वो क्या है। बच्चा था, कोई बड़ा था? बड़ा था। लास्ट सबसे स्ट्रगल उनके लिए ही करा है उन्होंने। ये सोचिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने उस दृश्य को किसी और से सुना है, तब ये इतना परेशान है, इतना विचलित हैं। सोचिए जिन्होंने अपनी आंखों से इस मंजर को देखा होगा, उनकी क्या हालत रही होगी। एक माँ जो अपने बच्चे को बाहर फेंक रही है कि कोई उसे बचा ले, वो कितना दर्दनाक होगा, ये सोच कर डर लगता है। आइए और लोगों से
बात करने की कोशिश करते हैं जो इसके चश्मदीद हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से उस मंजर को देखा है। पालम का ये वही घर है जहां पर आग लगी थी और जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स यहीं से फाद के इस छत पर आया था जिनके हाथ जल रहे थे और फिर वो नीचे जाते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। वो एक ऐसे शख्स हैं जो अभी जिनका इलाज चल रहा है, बताया जा रहा है 25% वो भी जल चुके हैं। और ऐसे 2 लोग और हैं जिन्होंने आगे से छलांग लगाई और उसमें एक छोटी सी बच्ची है 1 साल की, वो और उनके पिता हैं शायद या उनके चाचा हैं जो भी जीवित है। ये घर है और यहाँ पर देखें कि सब कुछ बुरी तरह से जल चुका है। एसी है वो पूरी तरह से जल चुकी है और अभी भी हम जब ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी भी आग के भपके आ रहे हैं। और जब पुलिस या फायर ब्रिगेड के आने से पहले जब आम लोग कोशिश कर रहे थे वो इन चीज़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आलिश वो दिखाएंगे, वो गड्ढे लोगों ने किए हैं कि इधर से घुसकर लोगों को बचा सकें, लेकिन आग इतनी ज़्यादा थी कि किसी को भी बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक शख्स ने अंदर कूदने की भी कोशिश करी थी 6-6:15 बजे के आसपास, लेकिन उनका कहना है कि इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी थी, इतनी ज़्यादा तेज़ आग लगी हुई थी कि एक पल भी खड़े होना मुश्किल था। वो वापस आ गए और फायर एक्सटिंग्विशर लगातार कोशिश करती रही। कुछ लोगों का आरोप है कि उसका हाइड्रोलिक सही से काम नहीं कर रहा था। अगर हाइड्रोलिक सही से काम कर रहा होता तो शायद ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। ये दृश्य है, पूरी तरह से पूरा घर जलकर राख हो गया है। अभी भी फायर एक्सटिंग्विशर की गाड़ी नीचे खड़ी हैं। वो जो बची खुची आग है, जो किसी फर्नीचर में आग लगी हुई है, उसे बुझाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, अगर आलिश दिखाएंगे, पंखे के पर तक गायब हो गए, सिर्फ पंखे का बीच वाला हिस्सा बचा है। एसी पूरी ढक्कन हो चुकी है, खंडहर बन गई है। जितने भी एसी के आउटडोर लगे थे या जो ये आउटर लगता है चिमनी का, वो पूरा जलकर राख हो गया है। सिर्फ टीन और टीन नजर आ रही है। तो ये अभी मंजर है। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम एहसान है। आप साथ में उनके काम करते थे? मैं उनके साथ ही काम करता हूँ। आप कहाँ थे जब ये सब हो रहा था भैया? मैं अपने घर पे था। करीबन 7 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आई मार्केट से किसी की कि आपकी दुकान में शॉप पर आग लगी है। मैं जैसे यहाँ पर आया, मैंने देखा काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी यहाँ पर। तो बहुत सब ने मदद करी, कोशिश करी कि हम बचा पाएँ, बट आग इतनी ज़्यादा थी कि हम बचा नहीं पाए। जिसमें से 3 लोग हैं ऊपर से कूदे, उन लोगों को तो बचा लिया गया है। वो ठीक, तीनों लोग कूदे थे, उस तीनों बच गए? वो तीनों सेफ हैं अभी। एक बच्चा बता रहे हैं कि बच्चा है, 1 साल की बच्ची है, बेटी है। वो बच्ची का पैर वगैरह फ्रैक्चर हो गया है, बट वो ठीक है। वो अभी मतलब हाँ, उसके फादर हैं, उनके थोड़ा सा सर में इंजरी हुई है, वो भी ठीक है। एक भाई थे जो अपने आप ही यहाँ से निकले अपने आप, वो करीब 25% इंजरी है उनकी भी। वो जो कूद गए थे? हाँ, 25% है उनका भी। तो बाकी हम सब ने इतनी मेहनत करी यहाँ पर, लेकिन हम बचा नहीं पाए। एक्चुअली में फर्स्ट जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी उसका ये हाइड्रोलिक वाला खुला ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा। ये अगर खुल गया होता तो शायद हम बचा लेते, क्योंकि बहुत जने हमारे परिवार के ग्रिल पे आए थे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, बट कोई सुविधा ही नहीं थी हमारे पास। ना तो इनके पास जाल प्रोवाइड कराया हुआ था कि जाल हो, जाल पे कूद जाएं, उससे बच जाएंगे, या फिर इसकी हाइड्रोलिक चली हुई होती तो उससे बच जाते। तो बहुत मेहनत करी, पीछे से पड़ोस में से हमने दीवार भी तोड़ी, रास्ता भी बनाया, बट अंदर धुआं इतना था, उस धुएं की वजह से कुछ हो ही नहीं पाया। मतलब घर में उस दौरान मौजूद नहीं थे? हाँ, और जो घर में मौजूद थे उनमें सिर्फ 3 लोग बचे? 3 लोग बचे। एक छोटी बच्ची है। 3 लोग भी वो जिन्होंने अपने पास से जंप लगाई, खुद से कूद गए, जो लोग कूद गए, वही लोग बच पाए।